पहला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, भगत सिंह सभा के संस्थापक सचिव थे। तो बिल्कुल सही है। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है वो भगत सिंह के द्वारा वर्ष 1926 में किया गया था और वो जो थे वो इसके सचिव थे तथा रामकृष्ण, ध्यान रखिएगा कि रामकृष्ण इसके पहले अध्यक्ष थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि इसने श्रमिकों और किसानों को संगठित करने के लिए कृति किसान पार्टी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में स्वदेश बांधव समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। तो यह बिल्कुल सही है। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था। दूसरा कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य देशी उत्पादों के उपभोग को प्रोत्साहित करना तथा यूरोपीय वस्तुओं का बहिष्कार करना था। तो यह भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसके द्वारा की गई थी? तो कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की हम लोग बात करें तो ये जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। दूसरा इनके बारे में यह है कि इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। इसको ध्यान रखिए। तीसरा हम इन लोगों के इनके बारे में देखें तो 1908 में इन्होंने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी और इनका एक समाचार पत्र था, उसको ध्यान रखिएगा कि द हितवादी जो था इनका समाचार पत्र था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष का बचाव किसके द्वारा किया गया था? तो अरविंद घोष का जो बचाव है वो सी.आर. दास, ध्यान रखिएगा कि सी.आर. दास के द्वारा इनका बचाव किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है पांचवा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर दिया है कि काकोरी ट्रेन डकैती। तो काकोरी ट्रेन डकैती की हम लोग बात करें तो यह जो हुआ था वो 9 अगस्त, ध्यान रखिएगा कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। नेक्स्ट हम लोग दूसरा देखें तो सैंडर्स की हत्या दे रहा है। तो सैंडर्स की हत्या को 17 दिसंबर 1928 में इसकी हत्या की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा दे रहा है कि जेल में भूख हड़ताल के बाद जतीन्द्र नाथ दास की मौत। तो जतीन्द्र नाथ दास की मौत जो है वो 14 जून, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 14 जून 1929 को जतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु जो है वो जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद हो गई थी। तो जब इसको हम लोग कालक्रम के अनुसार सजाएंगे तो सबसे पहले काकोरी डकैती आएगा, उसके बाद सैंडर्स की हत्या आएगा और उसके बाद से जतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु आएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए एक देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि राजेंद्र लाहिड़ी। तो राजेंद्र लाहिड़ी जो है उनको गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सुखदेव की हम लोग बात करें तो सुखदेव को जो है वो लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह की हम लोग बात करें तो रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, इसको भी ध्यान रखिएगा कि रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल को जो है वो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। तो आइए
इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि उन्होंने लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक छात्रावास की स्थापना की जिसे इंडिया हाउस कहा जाता था। तो यह बिल्कुल सही है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। अगला हम लोग देखें, बी कह रहा है कि वह काठियावाड़ के रहने वाले थे, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि गदर पत्रिका के संपादक थे, तो यह गलत है। डी कह रहा है कि उन्होंने एक मासिक पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शुरू की थी, तो यह बिल्कुल सही है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा की पत्रिका थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 8वां कि निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना 1913 में किया गया था, 1913 में गदर पार्टी। दूसरा देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसकी स्थापना 1925 में किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1934 में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की जो स्थापना है वर्ष 1928 में किया गया था। तो जब हम इसको क्रम वाइज सजाएंगे तो सबसे पहले गदर पार्टी आ जाएगा, उसके बाद से हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और फिर हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1 2 4 3 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 9वां 1932 की लोथियन समिति का उद्देश्य क्या था। तो लोथियन समिति जो 1932 में गठित की गई थी वो मताधिकार से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए इसका गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 10वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए कह रहा है कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी व्यक्ति और समाज के लिए आंशिक जीवन की अवधारणा तैयार करते हैं। तो यह जो कथन है वो गलत कथन है। दूसरा है कि हिंद स्वराज में भारत में औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ गांधी के लंबे संघर्ष के अनुभव का परिणाम था। तो यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज और यंग इंडिया होम रूल महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण आदि पर विचार व्यक्त किए हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर अमर कथा 1913 नामक आत्मकथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो अमर कथा के जो लेखक है वो है विनोदिनी दासी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनोदिनी दासी की हम लोग बात करें तो यह जो थी 1862 से 1941 तक कोलकाता की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उनकी आत्मकथा जो है वो आत्मकथा जो है अमर कथा 1933-34 ध्यान रखिएगा कि 1933-34 में प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक जो है वो बंगाली समाज के समकालीन रेखा चित्र को प्रकट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर आदिवासी लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो ठक्कर बापा ने सर्वप्रथम आदिवासी को आदिवासी कहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 13 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो हिंदू कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1817 में डेविड हरे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेविड हरे की हम लोग बात करें तो यह 1800 ईस्वी में भारत आए थे एक घड़ी साज के रूप में, यानी घड़ी बनाने वाले के रूप में यह भारत आए थे और इनका जो योगदान है, इनका पूरा जीवन देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए रहा। तो ये आधुनिक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कथन एक कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने द गिफ्ट ऑफ द मोनोथिस्ट में एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिया है, तो यह बिल्कुल सही है। द गिफ्ट ऑफ द मोनोथिस्ट जो है वो राजा राम मोहन राय की पुस्तक है और इसमें जो है वो एकेश्वरवाद के पक्ष में इन्होंने तर्क दिया है। दूसरा कथन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय अध्ययन और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, चार्ल्स वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कह रहा है कि सरकार को आम जनता की शिक्षा का दायित्व वहन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि गाँव में स्थानीय भाषा में प्राथमिक विद्यालय, जिला स्तर पर अंग्रेजी स्थानीय उच्च विद्यालय और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूली शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही है। वुड डिस्पैच की हम लोग बात करें तो वुड डिस्पैच जो है वो 1854 ईस्वी में आया था और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 16, सैंडलर कमीशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सैंडलर आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैंडलर कमीशन की हम लोग बात करें तो 1917 में सैंडलर आयोग का गठन किया गया था और यह जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार से संबंधित है और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित यह जो है वो संबंधित है, तो दोनों से यह संबंधित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 17, भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रणेता किसे माना जाता है? तो भारत में जो है राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा का प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव है उसके लिए 1813 का चार्टर एक्ट बिल्कुल सही है। सार्वजनिक निर्देश का सामान्य समिति 1823 ये भी बिल्कुल सही है। प्राच्य विद्याविद और आंग्लवादी ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 20, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन खोजें। तो हम लोग इस बात करें कि द हिंदू, तो द हिंदू पत्रिका के जो संपादक थे वो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद से हम लोग केसरी की बात करें तो केसरी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के है, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का और सुधारक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले का है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 21, विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले किस अखबार के माध्यम से पूरे भारत में बिजोलिया आंदोलन को चर्चा का विषय बनाया था? तो बिजोलिया आंदोलन को चर्चा का विषय बनाने वाला जो पत्रिका थी वो प्रताप थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया आंदोलन की हम लोग बात करें तो बिजोलिया आंदोलन वर्ष 1913 से 1915 के बीच यह राजस्थान में चला था और प्रताप पत्रिका जो है इससे संबंधित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 10 रोजन पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो 10 रोजन पत्रिका जो है वो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 23, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो यह जो पहला समाचार पत्र था वो हिंदू पैट्रियाटिक या हिंदू देशभक्त था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हिंदू पेट्रियाटिक की बात करें तो इसका जो प्रकाशन किया गया था वो 1853, ध्यान रखिएगा कि 1853 में किया गया था। और इसके पहले संपादक जो थे वो जीसी घोष थे, ध्यान रखिएगा गिरीश चंद्र घोष जो थे इसके पहले संपादक थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 24, गांधी इरविन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी कैदियों को ब्रिटिश सरकार रिहा करने पर सहमत हो गई। तो यह जो है वो गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सभी कैदियों को छोड़ने पर सहमत नहीं हुई थी। दूसरा कथन जो कह रहा है कि इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है। ये जो है जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, इसको ध्यान रखिएगा, इसी के तहत जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। तो गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो पंजाब और बंगाल में बनी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।